Hello everyone guys, welcome to my channel UPSC 360, a complete guidance. Guys, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं यूपीएससी जर्नी को आसान बनाने के लिए एक सॉल्यूशन सीरीज लेकर आ रही हूँ, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप उन सभी कंफ्यूजन के सॉल्यूशन को समझेंगे जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट को अपनी तैयारी के टाइम होती है, स्पेशली बिगिनर्स को। इसलिए आज की ये वीडियो उसी जर्नी की फर्स्ट स्टेप है, जिसमें हम यूपीएससी एग्जाम पैटर्न और यूपीएससी के एग्जाम की क्राइटेरिया को डिटेल्स में समझेंगे। लाइक यूपीएससी के एग्जाम में कितने पेपर्स होते हैं, मार्क्स कैसे डिवाइड होता है, यूपीएससी के एग्जाम की क्राइटेरिया क्या है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, इन सभी को मैं डिटेल्स में बताऊंगी। ओके दोस्तों, अगर आपको भी यूपीएससी के एग्जाम पैटर्न को समझने में प्रॉब्लम होती है तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इस वीडियो में एक एक करके हम सारे स्टेप्स को समझेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। गाइस, हम सबसे पहले यूपीएससी एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझेंगे, जिसमें मैं क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को डिटेल्स में बताऊंगी। ओके, मैंने इस स्लाइड में एज लिमिट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड क्वालिफिकेशन को डिटेल्स में समझाया है। अब मैं इसको एक एक करके आपको समझा देती हूँ। क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो यूपीएससी एग्जाम देने के लिए ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में क्लियर होना चाहिए। अगर आप लास्ट ईयर में भी है तो भी एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एंड ग्रेजुएशन की मार्क्स मैटर नहीं करती है, सो डोंट वरी अबाउट इट। एज लिमिट, गाइस, यूपीएससी एग्जाम देने के लिए मिनिमम एज सबके लिए 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम एज डिफरेंट है, जो मैं बता रही हूँ। ओके, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 32 ईयर्स है, जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 35 ईयर्स है, एंड जो एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 37 ईयर्स है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट, एससी और एसटी के लिए अनलिमिटेड अटेम्प्ट होते हैं। गाइस, मैंने यूपीएससी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझा दिया है और डिटेल्स में बता दिया है। अब हम बात करते हैं यूपीएससी एग्जाम पैटर्न की, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। यूपीएससी की एग्जामिनेशन 3 स्टेज में होती है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। अब हम ये तीनों स्टेजेस को डिटेल्स में समझेंगे। गाइस, ये फर्स्ट स्टेज है यूपीएससी एग्जाम का, जिससे डिसाइड होता है कि कौन मेंस दे सकता है और कौन नहीं। मतलब जो प्री को क्लियर करेगा वही बच्चे मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है हर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। तो चलो गाइस, अब मैं इसके बारे में डिटेल्स में बताती हूँ कि ये प्री एग्जाम होता क्या है। यह एक वनडे एग्जाम होता है और इसमें 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट, जनरल स्टडीज पेपर 1, जिसको हम जीएस भी बोलते हैं, एंड सेकेंड, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम सीसैट भी बोलते हैं। जीएस पेपर की बात करूँ तो इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। टाइम ड्यूरेशन 2 आवर्स होती है और ये एग्जाम ऑफलाइन होता है। क्वेश्चन टाइप जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होता है, हमें OMR सेट फिल करने होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3। एंड गाइस, ये मेरिट बेस्ड पेपर होता है, मतलब कट ऑफ के अकॉर्डिंग सिलेक्शन होती है। तो हमें कट ऑफ जितना आता है ना उतना मार्क्स लाने होते हैं एग्जाम को क्लियर करने के लिए। हर साल की कट ऑफ डिफरेंट होती है, कोई एक कट ऑफ डिफाइन नहीं है। सीसैट की बात करूँ तो इसमें टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं एंड 200 मार्क्स होते हैं इसमें भी, मतलब 2.5 मार्क्स के एक क्वेश्चन होते हैं। ये पेपर भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है, सेम जीएस की तरह। इसमें भी 2 आवर्स ही होते हैं, बट ये क्वालिफाइंग पेपर है, मतलब 200 में 33% यानी 66 मार्क्स लाने होते हैं इस पेपर को क्लियर करने के लिए। एंड इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 की। अब मैं इन दोनों पेपर के सिलेबस को बताती हूँ। तो गाइस देखो, ये जो स्लाइड मैंने लगाई है वो यूपीएससी की ऑफिशियल सिलेबस है। मैं इसमें थोड़ा बता देती हूँ, बाकी यूपीएससी सिलेबस के सेपरेट वीडियो में डिटेल्स में इसको बताऊंगी मैं। तो देखो गाइस, जो सब्जेक्ट मैंने हाईलाइट्स किए हैं ना इस स्लाइड्स में, उसको हमें डिटेल्स में पढ़ना होता है। मैं इन सारे सब्जेक्ट को एक रो में लिखकर आपको बताती हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, IR एंड प्लस करंट अफेयर, नेशनल और इंटरनेशनल।
तो ये ओवरऑल सब्जेक्ट है जो हमें प्री के लिए पढ़ना होता है और इसकी ही प्रिपरेशन करनी होती है। अब मैं इसको डिटेल्स में सिलेबस के वीडियोस में बताऊंगी। ओके, अब बात करते हैं पेपर 2 यानी सी सैट की सिलेबस। सो गाइस, ये जो स्लाइड्स मैंने लगाए हैं ये भी यूपीएससी ऑफिशियल सिलेबस है सी सैट की पेपर के लिए। बट इसको पढ़ने के बाद हमें समझ नहीं आता एग्जैक्टली हमें क्या पढ़ना है। बट मैं यहाँ थोड़ा सिंपल वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। देखो गाइस, सी सैट के पेपर में मेजर 3 पार्ट होते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग एंड मैथ। यही 3 पार्ट को हमें डिटेल में पढ़ना होता है। बाकी मैं सी सैट के सिलेबस और स्ट्रेटेजी के बारे में एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, जिसमें मैं सी सैट की तैयारी कैसे करें, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए सी सैट को लेकर, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगी एक सेपरेट वीडियो में। बिकॉज यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी और हमारा टॉपिक भी सिर्फ एग्जाम पैटर्न को समझना है, सिलेबस को नहीं। इसलिए हम सिलेबस और स्ट्रैटेजी उसकी सेपरेट वीडियो में ही समझेंगे। ओके गाइस, मैंने प्री के एग्जाम से रिलेटेड एवरीथिंग डिटेल्स में बता दिया है। अब हम मेंस एग्जाम को डिटेल में समझेंगे। ये सेकंड स्टेज होती है यूपीएससी एग्जाम की, और जो बच्चे प्री क्लियर करते हैं वो मेंस एग्जाम देते हैं। यह रिटन एग्जाम होता है और इसमें टोटल 9 पेपर्स होते हैं। 4 जीएस पेपर होते हैं 1000 मार्क्स के, मतलब एक पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। एक एसए का पेपर होता है 250 मार्क्स का। 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। यह टोटल 500 मार्क्स का होता है, मतलब एक पेपर 250 के होते हैं और दोनों पेपर का मिलाकर 500 होता है। 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं, इसमें एक कंपलसरी पेपर होता है इंग्लिश का, एंड दूसरा जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज मेंशन है, उनमें से कोई एक लैंग्वेज चूज करना होता है एग्जाम के लिए। ये लैंग्वेज पेपर टोटल 600 मार्क्स के होते हैं एंड क्वालिफाइंग पेपर होता है, मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके नंबर ऐड नहीं होते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए सिर्फ जीएस, एसए और ऑप्शनल्स के ही मार्क्स ऐड होते हैं, जो टोटल 1750 नंबर होता है। सो गाइज, मैंने मेंस के एग्जाम पैटर्न को डिटेल्स में बता दिया है। अब मैं थोड़ा सिलेबस के बारे में बता देती हूँ। दोस्तों, मैं फिर से कह रही हूँ कि आप सिलेबस को लेकर बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी, जिसमें मैं यूपीएससी के सारे सिलेबस को डिटेल्स में बताऊंगी एक एक करके। ओके, फिलहाल हम यहाँ नॉर्मली सिलेबस को जान लेते हैं। 4 जीएस पेपर की सिलेबस की बात करूँ तो जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी की पेपर होती है। जीएस पेपर 2 में गवर्नेंस, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, आईआर, इस तरह के टॉपिक्स होते हैं। जीएस पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इस तरह के टॉपिक्स होते हैं। एंड जीएस पेपर 4 ये एथिक्स का पेपर होता है टोटल। एसे की बात करूँ तो एसे में टोटल 8 एसे हमें मिलता है और हमें 2 लिखना होता है उसमें, 1200 से 1500 वर्ड में। ऑप्शनल में टोटल 25 सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक सोशियोलॉजी, पीएसआईआर, एंथ्रोपोलॉजी, प्लस लिटरेचर वाली सब्जेक्ट होती है, लाइक आसामी, बंगाली, हिंदी लिटरेचर। इनमें से हमें कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होता है अपने ऑप्शनल के लिए। ऑप्शनल 2 पेपर में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। दोनों 250 मार्क्स के होते हैं, यानी टोटल 500 मार्क्स के। एंड गाइस, कौन सी ऑप्शनल बेस्ट है, हमें ऑप्शनल कैसे चूज करना चाहिए, ये सारी चीजें हम ऑप्शनल की सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, मैं उस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगी कि हमें ऑप्शनल को कैसे प्रिपेयर करना है। सो दोस्तों, ये रहा हमारी मेंस की डिटेल्स एग्जाम पैटर्न। अब हम इंटरव्यू की बात करेंगे, जो यूपीएससी एग्जाम की लास्ट और फाइनल स्टेज है। यूपीएससी इंटरव्यू को पर्सनालिटी टेस्ट भी बोलते हैं। गाइस, इसका कोई सिलेबस डिफाइन नहीं किया गया है, बल्कि इसमें आपकी नॉलेज के साथ साथ पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस, ओपिनियन और प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक किया जाता है। यह 275 मार्क्स का होता है और मेंस प्लस इंटरव्यू के मार्क्स से ही फाइनल मेरिट लिस्ट और आपकी रैंक डिसाइड होती है। मेंस प्लस इंटरव्यू की टोटल मार्क्स
2025 होता है। और अगर पिछले रिजल्ट के अकॉर्डिंग बताऊं तो रैंक 1 की भी मार्क्स ऑलमोस्ट 1100 से 1200 के बीच ही आई है। मतलब 50% मार्क्स पर ही रैंक 1 बन जाते हैं। सो गाइस, अगर आप भी अच्छे रैंक लाना चाहते हो तो आपको भी कम से कम 1000+ टारगेट रखना चाहिए और उसके लिए अच्छे से मेहनत करना चाहिए। एंड डेफिनेटली यू कैन आल्सो क्रैक यूपीएससी विद रैंक 1। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। दोस्तों, मैंने यूपीएससी एग्जाम पैटर्न और एग्जाम की क्राइटेरिया अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपकी जो भी कंफ्यूजन थी एग्जाम पैटर्न को लेकर अब वो दूर हो गई होगी। लेकिन अगर अब भी कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, ओके। एंड लास्टली मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस वीडियो को बनाने का मकसद आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाना है। इसलिए अगर थोड़ी भी दिक्कत आ रही है यूपीएससी एग्जाम पैटर्न को समझने में तो प्लीज गाइस इसको अपने कॉपी में लिखना, एक बार वीडियो को दोबारा देखना। मैं 100% श्योर होकर बोल सकती हूँ कि अगर आप ऐसा करोगे तो दोबारा कभी भी यूपीएससी की एग्जाम पैटर्न को समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। एंड अगर आप भी अपने प्रिपरेशन को आसान बनाना चाहते हैं और मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस जर्नी का हिस्सा बन सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग मेहनत करो, अच्छे से रहो, बी हैप्पी ऑलवेज गाइस।